तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ पे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। किससे? एलसीएम एंड एचसीएफ के फार्मूला पर प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग इसका फार्मूला तो जानेंगे, फार्मूला क्या दिया हुआ है, फार्मूला जानेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे। जैसे दोस्तों आप लोग समझिए, जैसे हम लोग को कोई दो संख्या दे दी गई है तो उसका हमें एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, मतलब कि हम लोग को निकालना है। तो भैया जो एलसीएम, जो हमें दो संख्या दी जाती है, दो संख्या का मल्टीप्लाई जो होता है वो एलसीएम गुणे एचसीएफ के क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। समझ में आया कि नहीं? मान लीजिए हमें क्या हुई है, कोई दो संख्या दी हुई है, उसका मल्टीप्लाई क्या होगा? उन दोनों संख्या के एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। यही हम लोग का क्या है? फार्मूला। इसको हमेशा याद रखिएगा। चलिए हम लोग इस पर क्वेश्चन करते हैं एग्जाम्पल में। इस पर क्वेश्चन आते हैं भैया, आप परेशान ना होइएगा। देखिए मान लीजिए हमें दिया है पहली संख्या n1 बराबर, समझ में आ रहा है ना? ये n1 मतलब नंबर 1 नंबर 2, मतलब कि पहली संख्या और दूसरी संख्या। नंबर 2 ना समझ, नंबर 2 का काम नहीं चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या काम हो रहा है? लासा मासा का। चलिए नंबर 1 क्या है? नहीं, संख्या 1 क्या है? हमें मान लीजिए दी है 12 दी है, और हमें एलसीएम दिया हुआ है। एलसीएम हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? एलसीएम हमें दिया हुआ है 6, और हमें क्या दिया हुआ है? एचसीएफ दिया हुआ है। एचसीएफ कितना दिया हुआ है हमें? 3 दिया हुआ है। तो भैया आपसे पूछा क्या है? n2 मतलब कि दूसरी संख्या बताइए। ये इस तरह क्वेश्चन लिख के नहीं आएगा, आपको लिखा रहेगा किसी लासा मासा में पहली संख्या हमारी 12 है और दूसरी संख्या मान लीजिए x है। क्या कह देगा आपको? x है, और तो दोनों का लासा हमारा 6 है और मासा क्या है? 3 है। तो भैया आप दूसरी संख्या बताइए। तो भैया आप लोग को बताना पड़ेगा। ठीक है, तो भैया हम लोग इसको क्या करते हैं? हल करते हैं। कैसे हल होगा? फार्मूला कहाँ लिखा है? ऊपर लिखा है। क्या लिखा है? n1 गुणे n2 बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। लिखा है कि नहीं फार्मूला? अरे दिख रहा है, ये ऊपर तो लिखा है, वही तो लिखे हैं। तो n1 क्या दिया है हमें? 12 दिया है, मान रख दीजिए। n2 हमें नहीं दिया है, वैसे ही रहने दीजिए। एलसीएम हमें दिया है 6 दिया है। एचसीएफ कितना दिया है? 3 दिया है। भैया अगर कोई संख्या इधर मल्टीप्लाई में, इधर आए किस में हो जाएगी? भाग में हो जाएगी। इतना तो पता है ना, बस बहुत है इतना। n2 बराबर 6 गुणे 3 अपॉन कितना आ जाएगा? नीचे 12 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अरे भैया जब इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा, भाग में आएगा ही ना, तो बोलिए ऐसे आएगा। तो कितना आ जाएगा? n2 बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 6 ऊपर कितना आ जाएगा? 18। देखिए दोस्तों अभी आप लोग 18 ना करिए, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको काटने में दिक्कत होगी। साफ अभी यहीं इसका दे। 6 का नम 6 दूनी कितना हुआ? 12। कितना मान आ गया? n2 बराबर 3/2। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? मान लीजिए आपको दशमलव में आंसर दे रहा भैया, भाग दे देना। भाग देंगे कितना आ जाएगा? 1.5 आएगा। चलिए हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल नंबर डाल देते हैं इसमें। एग्जाम्पल नंबर 2 आप लोग करिएगा, मैं जो पूछूंगा क्वेश्चन में। मान लीजिए हमें पहली संख्या दी हुई है, कितनी दी है? 12 सेम है। दूसरी संख्या इसमें दे दी, कितनी दे दी? मान लीजिए हमें दे दी है दूसरी संख्या 4 दे दी। चलिए मान लीजिए हमें क्या दे दिया है? एलसीएम दे दिया है। एलसीएम कितना दिया है हमें? कितना दिया है? 24। और आपसे क्या पूछ लिया है? एचसीएफ पूछ लिया है। कितना क्या पूछ लिया है? एचसीएफ पूछ लिया। कर लेंगे आप लोग, करिए जल्दी करिए। 5 मिनट में कर लेंगे, तो 5 मिनट बहुत ज़्यादा रहता है, 1 मिनट बस। 1 मिनट में कर लेंगे तो आप लोग को अपने अंदर खुशी होगी कि भैया हमने कर लिया। ठीक है, नहीं कर पाए तो हम ही हैं बताने के लिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पक्का। चलिए हुआ, हो गया, करे। चलिए करते हैं भैया। हमें n1 फार्मूला क्या है? n1 गुणे n2 बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। बार बार लिखेंगे, फार्मूला क्या होगा? याद हो जाएगा। चलिए n1 हमें कितना दिया है? 12, n2 दिया है 4 दिया है।
चलिए अब हमें एलसीएम कितना दिया है 24 और एचसीएफ दिया है कुछ नहीं, मतलब एचसीएफ हमें निकालना है, मान लीजिए इसको x मान लेते हैं। तो 12 इधर क्या है, ये 24 मल्टीप्लाई में है, उधर जाए किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा ना। अभी तो देखें हम लोग, देखें कि नहीं देखें। चलिए 12 गुणे 4 होगा, नीचे कितना आ जाएगा 24, इधर हमारा कितना आ जाएगा x। तो भैया x हमारा क्या है, एचसीएफ है। एचसीएफ अगर निकालना है तो 12 चौक ना करिए, 12 चौक 4 एक नाम 4, 12 से भी काट सकते हैं, 4 एक नाम 4, 4 छंग 24, 6 का नाम 6, 6 दूनी 12, कितना आ गया हमारा x बराबर 2। हमारा ये क्या हो गया, एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, जल्दी करिए। मान लीजिए हमें दिया हुआ है क्या, हमें दिया हुआ है n2 बराबर, मतलब दूसरी संख्या, ठीक है। नंबर 2 हमें कितना दिया है, 36 दिया हुआ है, और एलसीएम हमें दिया हुआ है 148, और एचसीएफ हमें दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, मान लीजिए हमें दिया है 4 दिया है। अब हमसे पूछ ले n1 बताइए, तो भैया बताइए ना, जल्दी बताइए n1 बताइए। सवाल समझ में आई कि नहीं आई, आई तो करिए। हुआ कि नहीं हुआ, जिसका हो गया होगा बहुत बढ़िया, नहीं हुआ होगा देख लो, देखोगे तो समझ में आएगा, नहीं देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। कृपया आंखें बंद करके वीडियो ना देखें। एलसीएम गुणे क्या है, एचसीएफ है यही फार्मूला है। अरे भैया 3 बार नहीं 4 बार लिख चुके हैं, अब तो याद हो गया होगा। अब भी नहीं याद हुआ है तो दिमाग के डॉक्टर को दिखाओ, दिखाओगे ना दिखाओ, प्रयास करो याद करने का। n1 क्या है हमसे पूछा है, n2 कितना है 36 है, एलसीएम कितना दिया है हमें 148, और एचसीएफ कितना दिया है 4। भैया हमने अभी भी बोला अगर कोई संख्या इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाए किस में हो जाएगी, किस में हो जाएगी, भाग में हो जाएगी, भाग में हो जाएगी। तो ये नीचे कितना आ जाएगा 36 आएगा कि नहीं आएगा, बताइए आप ही लोग बताइए, हम क्या बताएं। अब कैंसिल करिए, किससे होगा, 4 एक नाम 4, 4 9 36 होगा। 9 से ये कटेगा कि नहीं कटेगा, तो भैया 9 से अगर कटे ना कटे उससे हमें पहले मतलब नहीं है, पहले हम लोग साफ साफ 148/9 लिख लेते हैं। लिखे, अब प्रयास करिए काटने का। 9 एक नाम 9, कितना बचा 5 बचा ना, तो भैया कटेगा नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ। कुछ क्वेश्चन आप लोग और करेंगे, लीजिए मैं दे रहा हूँ, करिए आप लोग। 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, एलसीएम हमें दिया है कितना 24, एचसीएफ हमें दिया है 3, और नंबर 2 दिया है हमें कितना, नंबर 2 दिया है हमें 3, और नंबर 1 हमसे पूछ लिया है। एकदम सरल है, जल्दी करिए, इसको कर लीजिए भैया। 3 सवाल हो गए हैं हम लोग के लगभग, अब तो इसको तो कर लो। इसको करो जल्दी, करिए, इसको करिए, जल्दी करिए, तब तक हम इरेज करते हैं। करिए क्योंकि अभी हम लोग को और सवाल लगाने हैं। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो भैया जिसका आंसर इसमें 24 आ गया वो क्या है, उसका आंसर सही है। जिसका नहीं आया वो अब देख ले भैया, 3 सवाल के बाद चौथे सवाल में देख ले, अगर इसमें समझ में आ गया तब भी जन्म बन गया। क्या है फार्मूला, क्या होता है, अरे अब तो याद हो गया होगा फार्मूला, एलसीएम
गुणे क्या होगा HCF। हम लोगों ने कितनी बार लिख लिया, लगभग 5वीं बार लिख रहे हैं। तो भैया याद हो जाना चाहिए फार्मूला। N1 हमें क्या करना है, N1 हमें क्या करना है, निकालना है। तो बीच में N2 कितना दिया है 3, LCM कितना दिया है 24 और HCF कितना दिया है 3। तो भैया N1 निकालना है। अगर इधर कोई संख्या मल्टीप्लाई में इधर जाए किस में हो जाएगी, डिवीज़न में हो जाएगी, मतलब भाग में हो जाएगी। 3 भागे क्या हो जाएगा 3, 3 से 3 हो गया कैंसिल। N1 बराबर कितना आ गया 24। बताओ लो, इतना सरल सवाल, इतना सरल सवाल था। फिर सवाल करो एक को, मैं दे रहा हूँ फिर से, देखते हैं इसमें से कोई बढ़िया सवाल हो। 60, 15, 20। LCM हमें दिया है 60, HCF हमें दिया है 15 दिया है ना, हाँ। और पहली संख्या हमें दी है 20। N1 मतलब हमें दी है कितनी 20। तो भैया हमें बताना है नंबर 2। नंबर 2 आप लोग बताइए, नंबर 2 बताइए आप लोग, जल्दी करिए। एक क्वेश्चन और लिखते हैं। क्वेश्चन जितना करेंगे उतना बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी मैथ में। मैथ आपसे प्रैक्टिस ही मांगती है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया आएगा। LCM कितना दिया है 1320, HCF दिया है 26। LCM दिया है 1320, बड़ी संख्या पे आ गया। HCF दिया है 26, HCF दिया है 26। पहली संख्या हमें कितनी दी है 130, पहली समय संख्या हमें दी है 130। और अब भैया हमसे जब सब दे ही देगा थोड़ी ना, नंबर 2 थोड़ी ना दे देगा, नंबर 2 तो पूछेगा ही ना। 4 चीज़ है, 3 चीज़ देगा, 1 चीज़ पूछ लेगा, चाहे जो पूछ ले। हम लोग को बस क्या करना है, हल करना है। करिए करिए भैया करिए, हम कम करेंगे, आप ही लोग से करवाएंगे। हाँ सर करिए। अब जिसका आ गया बहुत बढ़िया है, शाबाशी। जिसका नहीं आया अब देख लो, अब भी भला हो जाएगा। करिए। N1 गुणे N2 बराबर LCM गुणे HCF। होगा कि नहीं होगा, होगा। अरे जो कर लिया वो बोले ना, होगा। चलिए N1 कितना दिया है, नहीं दिया है। N1 कितना है 20, LCM कितना दिया है हमारा 60 और HCF कितना दिया है 15 दिया है। तो हो गया भैया। नंबर 2 निकालना है। नंबर 2 इधर रहने दो। पहले मैंने बोला अगर कोई संख्या इधर मल्टीप्लाई में, इधर किस में हो जाएगी, किस में हो जाएगी, डिवीज़न में हो जाएगी। याद रखना ये भैया, 60 गुणे 15, अरे मतलब भाग में हो जाएगी और क्या। 60 0 0, 2 1 2, 2 3 6। नंबर 2 कितना आ गया हमारा 15 3 45। आया कि नहीं आया, आंसर अपना सही है कि नहीं सही है, बिल्कुल सही है, क्या दिक्कत है। अब फिर फार्मूला लिखते हैं। क्या है फार्मूला भैया, देखिए आप लोग भी ऐसे फार्मूला बार बार लिखिएगा, जैसे आप लोग को क्या हो जाए, याद हो जाए। हमको तो याद हो गया, आपको भी याद हो जाएगा। देखिए N1 कितना दिया है हमें 130, N2 हमें निकालना है। HCF LCM हमें कितना दिया है 13 20, HCF हमें कितना दिया है 26 और N2 निकालना है। तो भैया देखो फिर बोला, अभी बोला तो सवाल में, अगर इधर कोई संख्या मल्टीप्लाई में इधर जाए किस में हो जाएगी, डिवीजन में हो जाएगी, मतलब भाग में हो जाएगी 26 अपॉन 130। तो भैया किससे कैंसिल होगा, 0 से 0 कैंसिल होगा बिल्कुल। उसके बाद 13 से कोई कैंसिल होगा इसमें, 13 1 13, 13 दूनी 26। N2 बराबर हमारा कितना आ गया 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 1 2। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हुआ। समझ में आया कि नहीं बताइए आप लोग। आपको ये LCM और HCF निकालने का फार्मूला समझ में आया कि नहीं है, आ गया। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।